जारी है। गुज़िश्ता दिनों श्रीनगर सेक्रेटेरिएट में उन्होंने श्रीनगर, बांदीपुरा, शोपिया और कुपवाड़ा जिले के अराकान असेंबली से मुलाकात की। इसके अलावा वजीर आला ने टूरिज्म और दीगर इंडस्ट्री के नुमाइंदों से मिलकर भी उनकी राय ली। इनमें ऑल कश्मीर हाउस बोट ओनर एसोसिएशन के नुमाइंदे भी शामिल थे। मुलाकात के दौरान एसोसिएशन ने हाउस बोट वालों के रिहैबिलिटेशन, निगीन में फायर डिपो कायम करने और सब्सिडी पर लकड़ी फराहम करने का मुद्दा उठाया। एसोसिएशन ने इश्तेहारात के जरिए टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देने पर भी सुझाव दिया। इसमें हमारी रिहेबिलिटेशन है जो बहुत सालों से नहीं हो पा रही है। जब भी हम कंसर्न डिपार्टमेंट के पास जाते हैं तो वो कहते हैं हमारे पास कोई स्कीम नहीं, कोई फंडिंग नहीं है। तो हमने सीएम साहब की नोटिस में वो भी लाया। जो हमारा टिम्बर हुआ करता था वो हमें सब्सिडाइज रेट्स पे मिलता था एज पर रिक्वायरमेंट, तो वो भी नहीं मिल रहा है ना, उसमें कोई सब्सिडाइज रेट्स हमें मिलती हैं। वो भी हमने उनको बोला कि फॉर द रिन्यूअल एंड रिपेयर्स ऑफ हाउस बोट्स इसमें अशद जरूरत है टिम्बर की, और जो टिम्बर हमें महंगा मिलता है उसमें हमें सब्सिडाइज कर दीजिए। और उसके बाद जो है हाउस बोट जो है जिसको एक क्राउन ऑफ द टूरिज्म माना जाता है, इसकी एक्सक्लूसिवली ब्रांड प्रमोशन होनी चाहिए। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने शबे बारात के मौके पर भी जामा मस्जिद को बंद करने के इंतजामिया के फैसले पर मायूसी जाहिर की है। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए सीएम ने लिखा कि ये बदकिस्मती की बात है कि सिक्योरिटी फोर्स ने इस्लामिक कैलेंडर की मुकद्दस तरीन रातों में से एक शबे बारात को जामा मस्जिद बंद करने का फैसला किया। वजीर आला ने लिखा कि इस फैसले से पता चलता है कि इंतजामिया को लोगों में एतमाद है और ना ही लॉ एंड ऑर्डर मिशनरी में। उन्होंने कहा कि श्रीनगर की आवाम इससे बेहतर की मुस्तहिक है। बढ़ते हैं आगे। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने आज शोपिया जिले में चल रहे पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट प्रोजेक्ट्स का जायजा लेने के लिए मिनी सेक्रेटेरिएट में एक मीटिंग की सदारत की। इस मीटिंग में जैनापुरा और शोपिया जिले के सीनियर ऑफिसर्स ने शिरकत की। इस बीच उन्होंने प्रोजेक्ट को वक्त पर पूरा करने की हिदायत दी। साथ ही उन्होंने ये भी साफ किया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के बीच गठबंधन का कोई इरादा नहीं है। तो लिहाजा हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, हर डिपार्टमेंट में ऑनरेबल एमएलए हमारे दोनों शौकत साहब और शबीर साहब ने भी अपने पॉइंट्स ऑफिसरान के सामने रखे हैं। ऑफिसरान ने भी अपने अपने जवाब दिए हैं। और कुछ चीजें जो हैं ये क्योंकि पहली रिव्यू मीटिंग थी सरकार बनने के बाद इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे, तो लिहाजा कुछ चीजें हैं जो हम ऑनरेबल सीएम साहब जनाब उमर अब्दुल्ला साहब के पास भी उनको हम लेके जाएंगे। और कुछ चीजें मैंने ऑनरेबल अपना एमएलए साहब भी उन्होंने भी मेरे साथ कहा कि ये भी मेरे साथ जाएंगे। और कुछ डीसी साहब को हमने कह दिया है कि जहां जहां कुछ चीजें प्रायोरिटी करने की जरूरत है वो लिख के दे दीजिए, हम वहां ऑनरेबल सीएम साहब के नोटिस में लाएंगे। तो लिहाजा ये उमर अब्दुल्ला सरकार है और कोशिश यही है कि जिस मकसद से लोगों ने चुन के हमें भेजा है उन मकसद को हमने उन लोगों के उन मकसद को कामयाब उन मकसद को कहीं ना कहीं उन चीजों को फुलफिल करने के लिए उस मालिक से, उस रब से हम ये दुआ करें कि हमें हिम्मत दे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। शिवसेना यूबीटी की जम्मू कश्मीर यूनिट ने 3 मार्च को शुरू होने वाले बजट सेशन में जम्मू कश्मीर में शराबबंदी पर पाबंदी लागू करने की मांग को लेकर जोरदार एहतजाजी मुजाहिरा किया। पार्टी से रियासती सदर मनीष सहानी की क़यादत में इकट्ठा होकर शिव सैनिकों ने जम्मू कश्मीर की पवित्र धरती पर शराब बिक्री बर्दाश्त नहीं, मंदिर के शहर को मदिरा का शहर न बनाओ, नशे की पहली सीढ़ी शराब की दुकानें लिखे प्ले कार्ड पकड़कर जोरदार मुजाहिरा किया। सहानी ने जम्मू कश्मीर ऋषि मुनियों व पीर पैगंबरों की जमीन है, यहाँ श्री माता वैष्णो देवी का दरबार, पवित्र अमरनाथ धाम, हजरत बल दरगाह, गुरुद्वारा, कलगीधर साहिब, तपोस्थान जैसे दुनिया भर में मशहूर मजहबी मकामात हैं। यहाँ शराब की बिक्री से लोगों को मजहबी जज्बात को ठेस पहुंच रही है।
पीर पैगंबरों की धरती है, यहाँ विश्व प्रसिद्ध श्री माता वैष्णो देवी का दरबार है। कश्मीर की तरफ चले जाएं तो भोले बाबा का धाम है, हजरत बल दरगाह है, विश्व प्रसिद्ध गुरुद्वारे स्थल है। तो यहाँ पर जो है इस पवित्र धरती की पवित्रता को बनाए रखने के लिए शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। देखिए, आप याद कीजिए, जम्मू को मंदिरों का शहर कहा जाता था, मगर आज जो जगह जगह शराब की दुकानें खुल चुकी हैं, उससे ये मदिरा का शहर ज्यादा प्रतीत होता है। जम्मू कश्मीर का युवा लगातार बेरोजगारी से तो निराश है, रोजगार ना मिलने से निराश है, और वही निराश युवा लगातार जो है नशे का आदी होता जा रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एंड काउंसलिंग डिपार्टमेंट की तरफ से मुनाकिद जीएसटी असिस्टेंट विद टेली ट्रेनिंग प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले 25 नौजवानों को सर्टिफिकेट बांटे गए। असिस्टेंट डायरेक्टर अरशीद कादरी ने प्रोग्राम को खिताब करते हुए नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के लिए डिपार्टमेंट के अज़्म पर जोर दिया। उन्होंने मुख्तलिफ स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाने में डिपार्टमेंट की कोशिशों पर रोशनी डाली, जिससे कुपवाड़ा जिले में सैकड़ों नौजवानों को फायदा पहुंचा। वहीं सर्टिफिकेट हासिल करने वाले नौजवानों ने प्रोग्राम को मुनाकिद करने और जीएसटी और साथ ही टैली में अपने स्किल को बढ़ाने का मौका देने के लिए डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा किया। हमारे इंस्टीट्यूट में सब मिलके हमने जो हमने 3 मंथ्स की ट्रेनिंग की है, इससे हमें ये मतलब हम अनएम्प्लॉयमेंट कम कर सकते हैं, हम अपने पैरों पे खड़ा हो सकते हैं। और ये ट्रेनिंग हमने एम्प्लॉयमेंट ऑफिस से ली है और वेस्ट इंस्टीट्यूट पे ली है, और हमारे ट्रेनिंग्स बहुत अच्छे थे। वहाँ पे हमने बहुत कुछ सीखा। वहाँ पे उनको हम पिछले साल से एक ट्रेनिंग देते हैं ताकि ट्रेनिंग के बाद वो किसी भी फील्ड में एडजस्ट हो जाए। जो इस साल का हमारा प्रोग्राम था, बेसिकली 3 मंथ्स का प्रोग्राम होता है। इस साल हमने अराउंड 30 बच्चों को सिलेक्ट किया था फॉर दिस ट्रेनिंग जीएसटी विद टैली। क्योंकि आपको पता है कि आज जीएसटी जो है बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ माना जाता है, जो हर एक बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट, चाहे गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट, हर एक चीज़ में वो एप्लीकेबल है। मैंने इसमें बहुत कुछ सीखा है, जैसे कि बिजनेस सॉफ्टवेयर मैंने सीखा। इसमें जीएसटी के बारे में मुझे पता चला कि जीएसटी कहाँ कहाँ पे लगता है, कितना लगता है, सिलेबस ऑफ जीएसटी ये मुझे पता चले, और इस जीएसटी से हमारे गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा मिलता है। हम आम लोग जो होते हैं, हम कैसे जीएसटी भरते हैं, ये मुझे इस जीएसटी कोर्स से पता चला। और मुझे एक सर्टिफिकेट मिली जो मुझे आगे जाने में मदद करेगी, कि जो अब जहाँ पे भी मैं जाऊँगा, कि आज हर जगह पे आप देखोगे कि जो भी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ होती है यहाँ पे, हर चाहे वो सेल्स हो या मार्केटिंग हो, हर जगह पे ये बिजनेस के लिए जीएसटी ज़रूरी होता है। अगली खबर का रुख करते हैं। एसडीपीओ, एसएचओ और जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से रोड सेफ्टी को लेकर चलाई रही बेदारी कम ट्रेनिंग प्रोग्राम में टंगमरवा के सरकारी डिग्री कॉलेज के तलबा ने वॉलंटियर्स के तौर पर हिस्सा लिया। इस दौरान गुलमर्ग जाने के लिए बाहर से आने वाले सयाहों, ड्राइवरों और जम्मू कश्मीर के लोगों को इंतजामिया की तरफ से जारी एडवाइजरी और ट्रैवलिंग के दौरान हिफाजती इक़दामात पर अमल करने की हिदायत दी गई। इस प्रोग्राम का मकसद सड़क हादसात पर रोक लगाना है, जिससे कीमती जानें बचाई जा सकें। तो मैं अपनी प्रिंसिपल मैम का शुक्र अदा करना चाहता हूं, जिसने हमें ये एक्टिविटी करने में मतलब बहुत अहम रोल अदा किया इसमें, और हमने भी इसमें बहुत कुछ सीखने को मिला। और सबसे पहले मैं एसएचओ साहब का शुक्रगुजार हूं और डीएसपी साहब फैजान सर का शुक्रगुजार, जिसने हमें इस मतलब अवेयरनेस में हमें जी जान लगा के अपनी कोशिश की कि हम लोग भी मतलब स्टूडेंट्स हैं, ये भी सीख सकेंगे। हम ट्रैफिक अवेयरनेस करते, लोगों को हम अवेयरनेस करते इस बारे में। फैजान साहब का जो कि डीएसपी टंगमरगे और एसएचओ साहब का जो कि एसएचओ टंगमरगे, मैं उनका शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने ये मौका दिया हमें कि हमें 1 हफ्ते का ट्रेनिंग यहाँ पे मिल रही है अवेयरनेस रिगार्डिंग। हम लोगों को अवेयर करते हैं, ड्राइवर हजरात को अवेयर करते हैं कि प्रॉपर रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करें। और अब करते हैं अगली खबर का रुख, और अगली खबर है क्रिकेट से जुड़ी। जी हां, जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन की जानिब से आज रणजी ट्रॉफी के मौजूदा सीजन में शानदार परफॉर्मेंस देने वाली जम्मू कश्मीर क्रिकेट टीम को एजाज किया गया। इस मौके पर जेकेसीए मेंबर ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता ने टीम के शानदार प्रदर्शन पर कप्तान पारस डोगरा को मोमेंटो भेंट किया। टीम के दीगर खिलाड़ियों को याद करने के तौर पर गिफ्ट ये दिया गया। साथ ही ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता ने खिलाड़ी
खिलाड़ियों को उनके शानदार कारनामे पर मुबारकबाद भी दी। उन्होंने ये कहा कि उन्हें उम्मीद है कि आने वाले सीजन में खिलाड़ी और उम्दा कारकर्दगी का मुजाहिरा करेंगे। वहीं कैप्टन पारस डोगरा ने कहा कि एक टीम के तौर पर जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल रोशन है। टीम की कारकर्दगी के हवाले से उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों में सहालियत और एतमाद की कोई कमी नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले दिनों में क्रिकेट प्रेमियों को आकिब नबी, कन्हैया और यावर जैसे खिलाड़ियों के बारे में बहुत कुछ सुनने को मिलेगा। सबसे पहले भविष्य की बात करेंगे। भविष्य बहुत ही ज्यादा ब्राइट है और जैसा मिथुन भाई ने कहा और मैंने भी बार बार कहा है कि ये वो टीम है जो कि आपको आने वाले 1-2 साल के अंदर रणजी ट्रॉफी जम्मू कश्मीर को लाकर दिखाएगी। तो भविष्य की बात तो ये है। जहाँ तक टीम की परफॉर्मेंस है, आप सब मेरा लगता है पूरा जम्मू कश्मीर इस टीम के ऊपर गौरवान्वित है, क्योंकि इन्होंने वो काम किया है जो कि किसी टीम ने पहले किया नहीं है। और एक टीम का पूरे टूर्नामेंट के अंदर अनडिफीटेड रहना कोई छोटी बात नहीं है। इस रणजी सीजन में सिर्फ 2 टीमें हैं जो कि अनडिफीटेड रही है, एक विदर्भा और एक हम। तो ये भी एक काबिल तारीफ है। और बाकी जो मेहनत इन लोगों ने की है, इन बच्चों ने, पूरे टीम ने, हमारे कोचिंग स्टाफ ने, स्पोर्ट्स स्टाफ ने, सिलेक्टर्स ने इनके अंदर कॉन्फिडेंस रखा। आपने देखा होगा कि हमारी टीम में ज़्यादा बदलाव नहीं हुए हैं। ये टीम पिछले 2-3 साल से चल रही है। यही प्रोसेस की बात जो मिथुन भाई ने कही, ये प्रोसेस था, उस प्रोसेस की कामयाबी आप देख रहे हैं। हाँ, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है कि लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, लोगों का नाम हो रहा है, प्लेयरों का नाम हो रहा है। तो ये ऑब्वियसली अच्छी ही बात है कि, और इससे बूस्ट भी मिलता है प्लेयरों को कि वो और हार्ड वर्क करें और अच्छा करें JKCA के लिए और आगे IPL के लिए या इंडिया के लिए। तो ये तो बहुत, यही सबसे एक क्रिकेटर यही चाहता है कि वो अच्छा परफॉर्म करे और स्टेट को जीत दिलाए। अच्छा फ्यूचर है। ऑलरेडी 3-4 लड़कों का नाम चल रहा है कि IPL में भी हैं और इंडिया में भी नाम चल रहा है। ऑलरेडी सिलेक्टर्स आर लुकिंग फॉरवर्ड टू देम। तो ये बहुत अच्छा फ्यूचर है आने वाले टाइम पे। और जो आगे वाले यंगस्टर्स भी हैं, मैंने सुना 23 में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं वो लोग भी। और आपने देखा ही है, कन्हैया आया, यावर आया, तो उन्होंने भी अच्छा परफॉर्म करा। तो बहुत अच्छी दिशा में जा रही है। करते हैं अगली खबर का रुख। कुपवाड़ा में दवाइयों के पौधे के तहफूज को लेकर स्टेक होल्डर्स के लिए मीटअप वर्कशॉप प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। जिला इंतजामिया के ताउन से SKUAST कश्मीर के जरिए मुनाकिद इस प्रोग्राम में ताउन, इल्म की तब्दीली और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज को फरोग देने में दवाओं और खुशबूदार पौधों के तहफूज की अहमियत पर जोर दिया गया। कुपवाड़ा की डिप्टी कमिश्नर आयुषी सुदान ने इस मौके पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और कुपवाड़ा में दवाओं और खुशबूदार पौधों की प्रोडक्शन की सहालियत को उजागर किया। साथ ही इस मौके पर दवाओं के पौधों के माशी और माहौलियाती फायदे के अलावा ज़राई तरीकों में तहफ़्फ़ुज़ की हिकमत अमली और पेशरफ्त की अहमियत पर भी जोर दिया गया। 2 दिन की वर्कशॉप है जिसमें एरोमेटिक और मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में लोगों को बताया जाएगा, उनके बारे में अवेयरनेस के बारे में बताया जाएगा। बहुत ही इट इज़ फुल ऑफ वेरी वैल्यूबल इंफॉर्मेशन जो कि लोग यहाँ पर आकर ले सकते हैं। एंड आई एम सीइंग अ वेरी गुड पार्टिसिपेशन ऑल्सो। फार्मर्स ने काफ़ी इंटरेस्ट भी दिखाया है इस चीज़ में। एरोमेटिक एंड मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में बहुत ज़्यादा स्कोप है बिकॉज ऑफ आर क्लाइमेटिक कंडीशन, बिकॉज ऑफ आर टेरेन। धीरे धीरे करके लोग टेकअप कर रहे हैं, बट वी नीड मोर एप्लीकेंट्स, लोगों से और इसमें इंटरेस्ट हम चाहेंगे कि आए। यहाँ पर इसको हम स्टेक होल्डर मीट कम वर्कशॉप कहते हैं। और ये जो होता है इसमें हमने जितने भी फार्मर्स यहाँ डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा के हैं, क्योंकि अक्सर जो है अगर ये किसी सेंट्रल जगह पर होता है तो फिर दूर दराज से लोग वहाँ पर नहीं आ पाते हैं, तो इसलिए हमने ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर किया था। और हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर के, जो जिनकी डायरेक्शंस पर ये तमाम लाइन डिपार्टमेंट जो है फार्मर्स लेकर आ गए। और जितने ट्रेडर्स, कलेक्टर्स इस मेडिसिनल प्लांट के साथ वाबस्ता हैं, उन्होंने इसमें शिरकत की और बहुत अच्छा इंटरेक्शन हो गया।
अगली खबर राजौरी के बढ़ाल गांव से, जहां 381 क्वारंटीन लोग अब बाहर आए हैं। जी हां, राजौरी के बढ़ाल में पुरस्कार बीमारी से होने वाली मौत के खौफ से इंतजामिया ने पूरे इलाके को खाली करा लिया था। दरअसल इसका मकसद ये था कि इलाके में पुरस्कार बीमारी से होने वाली लगातार मौत, ताकि उनका भी मौतों का भी पता चल सके और इस बीमारी के बारे में भी जानकारी मिल सके। और इसी को लेकर इलाके में कई तरीके की तलाशी मुहिम के साथ साथ खुशी चल गया। और इसी के साथ इलाके में कई तरीके की तलाशी मुहिम के साथ साथ इलाके के लोगों को क्वारंटीन रखा गया था, जहां उनके सैंपल्स लिए गए। इस दौरान लोगों की जांच भी की गई और इस दौरान सिक्योरिटी आलाकार इलाके की सख्त निगरानी के साथ साथ मवेशियों की देखरेख भी कर रहे थे। आपको बता दें कि बढ़ाल में पुरस्कार बीमारी से इस इलाके में 17 लोगों की मौत हो गई है। अब 381 लोग जो क्वारंटीन थे वो भी बाहर आए हैं और उन्होंने राहत की सांस ली है। ऐसे में इन बाहर आए लोगों ने इंतजामिया का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। बढ़ाल से मैंने शादी की थी और मेरे को दराज से रिश्तेदारी के हिसाब से लाया गया इधर। आज 22-23 दिन के बाद हम वापस घर जा रहे हैं। बहुत बहुत एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया। एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत ताउन दिया हमारे साथ। इधर भी खाने पीने का सब सहूलत, कपड़े वपड़े भी दिए, छोटू को बड़ों को खाने पीने की सब सहूलत। अब जा रहे आज घर में। और काफ़ी अच्छा हम लोगों को यहाँ पे रखा गया, हर चीज़ दी गई सर इधर हमको। लेकिन आज हमको घर भेज रहे हैं। हमको बहुत खुशी वाला दिन है आज, जो हमको घर 20-25 दिन हमको यहाँ रखा, बहुत अच्छे से खाना भी दिया, बिस्तर सब दिया हमको। अभी हम जा रहे घर, आज भेज रहे हैं हमको। बहुत खुशी वाली बात है सर। यहाँ हमें किसी भी चीज़ की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। हमें यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। बहुत ज़्यादा अवेयरनेस हमारे यहाँ हर डिपार्टमेंट के लोग यहाँ पे आए, बहुत सारी अवेयरनेस हमें मिली। यहाँ पे हम सब कुछ, सब फैसिलिटी जो थी वो एडमिनिस्ट्रेशन ने प्रोवाइड की। हम डिस्ट्रिक्ट रजौरी, डीसी रजौरी का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि 22 दिनों के बाद आज हमें वापस पूरा गाड़ियों के साथ, इंतज़ाम के साथ हमें वापस घर में भेज दिया। 16-17 मौतें हो गई थी। उसके बाद उस डर के मारे यहाँ लाया था, क्योंकि और भी कोई ऐसा हादसा ना हो जाए। तो यहाँ पे लाकर हमारी यहाँ देखभाल अच्छे तरीके से की गई। यहाँ सभी मुलाजमीन हजरात ने अच्छे तरीके से हमारी देखभाल की। सब डिपार्टमेंट ने, पानी वालों ने, बिजली वालों ने, स्कूल वालों ने, एजुकेशन वालों ने, फूड वालों ने, महकमा पुलिस वालों ने, सबों ने हमारा देखभाल किया। और हम यहाँ आज हमारे लिए इधर तैयारी करके हमें घर भेज रहे हैं और आज हम घर जा रहे हैं। आपको पता है कि हमारे बढ़ाल में जो साना हुआ, जिसमें हमारे लगभग 17 कीमती जानें जो है वो ज़ाया हो गई। उसके बाद जो इस काज ऑफ डेथ का पता लगाने के लिए डिफरेंट जगह से जो है मेडिकल टीम्स जो है वो कंस्टिट्यूट हुई और आई, यहाँ पे सैंपल लिए और इनकी फैमिलीज़ को यहाँ पे क्वारंटीन किया गया 2 हमारे सेंटर्स में। जो बेसिक फैसिलिटीज़ थी, खासकर खाना पीना, कपड़े और दूसरी ज़रूरियात थी जो यहाँ पे मुहैया की गई लोगों को। आज 22 दिन के बाद लोग जो हैं वो बढ़ाल के लिए दोबारा वापस भेजे जा रहे हैं और जो लोग हैं इनको अवेयर भी किया गया है। डिफरेंट एक्सपर्ट्स ऑफ द डिपार्टमेंट्स ने इनको बताया कि वहाँ पे कैसे खाना पीना, रहना सोना कैसे है, ताकि कोई चीज़ भी, अगर कोई सिम्टम्स भी इनको आते हैं या किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम या मेडिकल कोई इशू बनता है, वो इमीडिएटली जो है कंसर्न मेडिकल ऑफिसर के साथ वो टाई अप कर सकें। बढ़ाल विक्टिम फैमिलीज 22 दिनों के बाद अपने घरों की ओर आज रवाना होने जा रही है। कितनी खुशी है इन लोगों में, आज हम आपको बताएंगे। आप तमाम लोग जानते हैं कि 17 लोगों ने अपनी जानों को गंवाया। उसके बाद बाकी की विक्टिम फैमिली जो है वो जो है उसकी जद में ना आए, उसको लेकर इन्हें क्वारंटाइन में रखा गया था। बुजुर्गों, क्या नाम है आपका? सैयद मोहम्मद। सैयद मोहम्मद जी, कैसा लग रहा है घर जा रहे हैं? बहुत बड़ा अच्छा लग रहा है। आज बाल बच्चे समेत घर जा रहे हो।
अच्छा। 22 दिन रहे हैं यहाँ। अच्छा। इधर भी ठीक रहे हैं, इंतजाम रहे हमारा। इधर क्या इंतजाम था खाने पीने का? खान पीने का बोल ठीक ठाक। अपने डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर जनाब डीसी साहब को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि जिस इस मुश्किल घड़ी में हमारे गरीब लोगों का साथ दिया, इस दुख में शाना बशाना दिन और रात मेहनत करके, और यहाँ जितनी एडमिनिस्ट्रेशन थी उसने हमारे लिए दिन व रात मेहनत करके आज वो वक्त आ गया है। 22 दिन के बाद हम अपने घर को जा रहे हैं और हम खुशी खुशी से, हमारे बच्चे बुजुर्ग बहनें सभी आज खुशी खुशी हैं कि आप अपने घर कहीं थोड़ा हो या बड़ा हो, झूंपड़ी हो या महल हो, अपना घर ही प्यारा लगता है। आज सभी बच्चे बुजुर्ग और औरतें खुश हैं और हम इसी तरफ से मैं फिर दोबारा रजौरी की इमाम को, हर देशवासी को और यहाँ के लोगों को मुबारक पेश करना चाहता हूँ। आप लोग 22 दिनों तक आप लोग यहाँ पे रहे, किस तरह का इंतजाम इंतजामिया की तरफ से किया गया था आपके खाने पीने रहने सहने का? सर, एक घर की जो फैमिली होती है ना, उसको भी घर में संभालना, उसके लिए इंतजाम करना खाने का रहने का, या अब सर्दियों का मौसम था, इसमें हमारे लिए किसी किस्म की भी कोई मुश्किलात घड़ी नहीं आने दी और डीसी साहब ने हमारे लिए शाना बशाना दिन और रात मेहनत करके हमारे हर ऑफिसर ने हमारे पर ध्यान रखते हुए हमें किसी भी चीज़ को तंग नहीं होने दिया और सब सहूलियत हमें वक्त व वक्तन मौजूद होती रही और हम इनका दोबारा शुक्रिया अदा करते हैं। देखिए छोटे छोटे ये मासूम से बच्चे जो है आज अपने घरों की ओर वापस से जाने वाले हैं। बेटा क्या नाम है आपका? साकिब। खुश हो आज आप घर जा रहे हो? हैं, घर की याद आती थी आपको? हाँ। कितनी याद आती थी घर की? बहुत ज़्यादा। आप क्या खेलोगे घर पे जाके? हाँ। क्या पढ़ाई भी करोगे? पढ़ाई भी करेंगे, दोनों चीज़ें। आप क्या करोगे घर जाके? पढ़ाई भी करेंगे तो खेलेंगे भी। वेरी गुड वेरी गुड। आपका क्या नाम है बच्चे? इधर आओ। मेरा नाम मोहम्मद आरिफ। आरिफ जी कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? हम 7th में। अच्छा लग रहा है आप घर जा रहे हो आज? अच्छा लग रहा है। खुश हो आज? खुश। यहाँ पे अच्छे इंतजाम थे जो 22 दिन यहाँ पे रहे हो? अच्छे थे। अच्छे इंतजाम थे। डीसी साहब अच्छे हैं आगे? यस। अच्छा इंतजाम किया था? यस। खुश हो आज? खुश। अच्छे से पढ़ना, ठीक है? वेरी गुड। ये लोग अपने घरों में जा रहे हैं। ऑलरेडी 17 लोग अपनी जानों को गंवा चुके हैं और अभी तक इस रहस्य में बीमारी का पता नहीं चल पाया। ये राज अभी तक जो है राज ही रह चुका है कि आखिर 17 लोगों की जानें कैसी गई। खैर इन बाकी लोगों की जानें जो है बच चुकी हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने अपना बहुत रोल इसमें जो है दिया है और उम्मीद करेंगे कि ये बाकी लोग तमाम तर उन चीज़ों को फॉलो करेंगे जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इन्हें बताई गई हैं। क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, अगर कोई बीमार होता है तो तुरंत डॉक्टर को चेक करवाना, इन तमाम तर चीज़ों को लेकर जो है इन्हें समझाया भी गया। इन सब लोगों की जो है काउंसलिंग भी की गई है और आप देखें आज इन बच्चों के चेहरे पर जो है कितनी मुस्कान जो है आज ये अपने घरों की ओर रवाना हो रहे हैं। अपने साथी अक्षय सैनी के साथ राजौरी से केसर टीवी न्यूज़ के लिए मैं अंकित केसर। और इंतजामिया ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए बढ़ाल गांव के घरों में मौजूद अनाज और सूखे राशन के सभी स्टॉक को जब्त करने का भी ऑर्डर दिया है। बता दें आपको कि फूड सिविल सप्लाई एंड कंज्यूमर अफेयर डिपार्टमेंट को भी सभी सामान को नए स्टॉक से बदलने का काम सौंपा गया है। इसके तहत कुछ घरों से स्टॉक को जब्त कर नए स्टॉक से बदल दिया गया है। साथ ही लोगों से भी अपील की गई है कि पुराना स्टॉक किया हुआ अनाज या सूखे राशन का इस्तेमाल न करें और इसे डिपार्टमेंट अफसरान को सौंपें। हालांकि बढ़ाल गांव में 17 रहस्यमयी मौतों का पता लगाने के लिए मेडिकल ग्राउंड के साथ साथ पुलिसिंग के मोर्चे पर भी जांच चल रही है, लेकिन घरों में रखे सूखे राशन और अनाज को लेकर भी शक है। अफसरान के मुताबिक अब एहतियाती कदम के तौर पर उन्होंने बढ़ाल गांव में परिवारों के जरिए स्टॉक किया गया सभी तरह का सूखा राशन और अनाज जब्त कर लिया है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि FC एंड CA डिपार्टमेंट ने इन परिवारों को जरूरी टिकट जारी किए हैं जिन्हें